श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग के प्रसंग की चर्चा हम लोग प्रभु कृपा से समय का सदुपयोग करते हुए चिंतन कर रहे हैं। कर्मयोग के विषय में कल चर्चा आई। जिस श्लोक पर हम लोग चिंतन कर रहे थे वो न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इसका तात्पर्य हुआ कि कर्म को प्रारंभ किए बिना नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। और नैष्कर्म के संदर्भ में हमने बताया आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का जो अनुभव है वही नैष्कर्म्य है, और उसको पाने के लिए हमको कुछ करना होगा। और उसके बाद नीचे की पंक्ति में बताया न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। संन्यसनात् कर्म त्याग से, कर्म को छोड़ने से कोई भी सिद्धि को पा नहीं सकता, अपने मनोरथ की पूर्ति कर नहीं सकता। अपनी इच्छा की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति भी यदि हमको करनी है उसके लिए भी कर्म आवश्यक है। इस विषय में कुछ चिंतन करते हुए कल विराम के प्रसंग में एक बात हमने आपके सामने रखी थी, उसी बात से मैं आगे की चर्चा प्रारंभ करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि कर्म काम प्रेरित होकर करते हैं या हम लोग राम प्रेरित होकर कर रहे हैं। जैसे शिवजी का उदाहरण मैंने दिया था, विवाह संबंधी कर्म भी भगवान शंकर कहते हैं मैंने काम प्रेरित होकर नहीं किया, मैं राम प्रेरित होकर कर रहा हूं, क्योंकि राम ने मुझे विवाह की आज्ञा दी है। तो कर्म कैसा है उसको भगवत प्रेरित होकर भगवान ने कहा है, इस भाव से यदि हम लोग करेंगे तो आप समझ लीजिएगा वो कर्म बंधन कारक नहीं होता है। इसलिए कर्म को काम प्रेरित होकर न करके प्रभु प्रेरित होकर भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं, इस भाव से हमको वो कार्य संपन्न करना है। कल के इस बात से मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। इस श्लोक का एक बार मैं चाहूंगा आप लोग चिंतन करें, पाठ करें। नहि कश्चित न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्म को प्रारंभ किए बिना कोई नैष्कर्म को पा नहीं सकता, और कर संन्यास मतलब कर्म त्याग से कोई भी सिद्धि को नहीं पा सकता। इस बात को समझने के लिए कुछ सूत्रों पर हमें चिंतन करना आवश्यक है। यहां भगवान कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। योग शब्द को आप अच्छी तरह से समझ लें, और मुझे लगता है गीता में योग शब्द कई रूपों में प्रयोग हुआ, और भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन तू योगी बन, ऐसा भगवान कहते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ तपस्वियों से श्रेष्ठ कौन है? तपस्वी भ्योधिको योगी, योगी श्रेष्ठ है। कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। योगी शब्द का अर्थ है युक्त होना, जुड़ा हुआ व्यक्ति को योगी कहते हैं। तो परमात्मा से जुड़ना है हमको। इसलिए उस योगी शब्द को समझने के लिए, क्योंकि कर्मयोग की चर्चा है
और भगवान कहते हैं मुझसे जुड़े बिना, कर्म से जुड़े बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमको परमात्मा से तो बात की बात है, पहले अपने कर्तव्य से जुड़ें, अपने कर्म से जुड़ें। तो इसलिए इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सूत्र रखना चाहूँगा। और सूत्र यह है, आज मैं आपके सामने जीवों को 4 भागों में बांटना चाहूँगा। संभव हो सके तो आप इन बातों को नोट कर लें। जीवात्माओं को मैं 4 भागों में बांटकर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। पहला शब्द है पशु, दूसरा है पामर, तीसरा है साधक और चौथा है योगी। पशु, पामर, साधक और योगी, ये जीव को मैं 4 भागों में बांट रहा हूं। और हम जो पशु जीवन की चर्चा करें, अब इस पर हमें यह भी चिंतन करना है कि हमें कहां तक पहुंचना है, क्योंकि प्रारंभ की अवस्था से आगे की अवस्था तक ले जाने की एक प्रक्रिया है कर्मयोग की। पशु जो जीवन है, पशु क्या है? देह को ही सर्वस्व मानने वाला, देह से अतिरिक्त जिसकी दृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती, समझ लीजिएगा वो पशु है। केवल आगे पीछे का कोई मतलब नहीं। देह को भूख लगा, देह ने खाया, शरीर से अतिरिक्त जिसकी दृष्टि आगे तक न जाए, 4 वाक मत कहें, उसका नाम है पशु। दूसरा है कि पामर। उस पामर को ये तो मालूम है देह एक माध्यम है, हमको कुछ करना है, कुछ करना है, मालूम रहता है, लेकिन आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण कुछ करने के लिए आगे बढ़ने की इच्छा जागृत न हो, आलस्य के कारण मन में शिथिलता आए, ऐसे बेचारे लोग जो होते हैं उनको मैं कहूंगा पामर। उन्हें मार्ग तो है, कोई मार्ग तो लगता है कि मार्ग है, लेकिन उसमें बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आलस्य है, प्रमाद है, ये पामर है। तीसरे लोग होते साधक, वो साधना करते हैं, वो करते हैं कार्य, जो कुछ मिला है प्रभु की साधना है, लेकिन उनकी साधना का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हमको इस कर्म के माध्यम से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, अथवा यूं कहा जाए हमें पुण्य की प्राप्ति हो। और मैं आपसे कहूंगा पुण्य के लिए कर्म कोई श्रेष्ठ कर्म तो है नहीं। केवल हमको पुण्य मिले, इस पुण्य के लालच में जो कर्म होता है वो हम श्रेष्ठ कर्म कह नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि साधक जो होता है वो कर्म तो करेगा, अपने कल्याण के लिए करेगा और पुण्य की लालच में पुरुषार्थ करता रहेगा। अब चौथी जो श्रेणी आती है वो योगियों की श्रेणी है। पशु, पामर, साधक और योगी। योगी कौन है? योगी जो जुड़ जाए उसका नाम है योगी। इसलिए योग शब्द का अर्थ ही है जुड़ना। अब वो कैसे जुड़ना? वो कर्म से भी जुड़ सकता है और ज्ञान से भी जुड़ सकता है। इसलिए भगवान 2 मार्गों का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहना चाहते हैं कि तुम ज्ञान के मार्ग से भी मुझसे जुड़ सकते हो और कर्म के मार्ग से भी मुझसे जुड़ सकते हो। परमात्मा से जुड़ने का माध्यम दोनों है, कर्म का भी मार्ग है और ज्ञान का भी मार्ग है। और किसी भी मार्ग से जो परमात्मा से जुड़ जाए वो योगी होता है। इसलिए वो ज्ञान योगी भी कह सकते हैं, उसको कर्म योगी भी कह सकते हैं। तो इन 4 श्रेणियों में हमें उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अंतिम अवस्था तक पहुंचना है, जिसको हम लोग योगी कह सकते हैं। हम लोग जुड़ जाएं। किससे जुड़ें? भगवान से जुड़ जाएं, कर्म परमात्मा से जुड़ जाएं,
ज्ञान मार्ग हो चाहे कर्म मार्ग हो, और अथवा यूं कहा जाए चाहे भक्ति का भी मार्ग हो। और आगे 6ठे अध्याय के ही अंतिम श्लोक में भगवान कहते, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामथ। समय युक्त तमोमथ, तो इसका मतलब है जो युक्ततम है, पूरी तरह से जो मुझसे जुड़ गया है, उसका नाम है योगी। अब कर्म से परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए, तो कैसे जुड़े भगवान से? फिर हम कर्म से, ज्ञान से कैसे जुड़े? इस प्रक्रिया की यात्रा ही इस कर्म योग की चर्चा में भगवान कहते हैं कि कर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हो, ज्ञान से भी मुझसे जुड़ सकते हो, लेकिन कर्म करने की प्रक्रिया को समझो तो कर्म से जुड़ जाओगे, और ज्ञान की प्रक्रिया को समझ लो तो ज्ञान से जुड़ जाओगे। तो हमें कर्मयोगी, क्योंकि तीसरा अध्याय कर्मयोग का है, तो भगवान हमें कर्मयोगी बनाना चाहते हैं। तो कर्मयोगी की श्रेणी को मैं आपके सामने कुछ सूत्रों के आधार पर रखूंगा। तो अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, 4 श्रेणियों में श्रेष्ठ श्रेणी योगियों की है। योगी का मतलब भगवान से जुड़ना, और यहां कर्मयोग की चर्चा है, इसलिए कर्मयोग से परमात्मा से कैसे जुड़ें, कर्मयोग से अपने स्वरूप से कैसे जुड़ें, कर्मयोग से हम उस महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति कैसे करें, इसका यह तात्पर्य है। इसलिए भगवान कहते, त्याग से सिद्धि नहीं, न च संन्यसना देव। यदि तुम त्याग करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, सिद्धि नहीं, सफलता नहीं। तुम्हें तो निश्चित रूप से जो सिद्धि मिलेगी वो कर्म से ही मिलेगी, कर्म योग से ही प्राप्त होगा। लेकिन कर्म को योग बनाना है, इसलिए उस कर्म योगी के लिए मैं आपके सामने 3 श्रेणी पुनः रखना चाहूंगा। 3 श्रेणियों के आधार पर फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा। पहला, जैसे आपको ये तो बात समझ में आ गई, योगी बनना है। योगी मतलब जटाधारी बनकर, गेरुए वस्त्र पहनकर एकांत में बैठना, पेड़ के नीचे बैठना, घर द्वार त्याग देना, केवल ओम ओम जप करते रहना, कृष्ण की इस योगी का तात्पर्य नहीं। यदि ऐसा भगवान को अभिष्ट होता तो भगवान अर्जुन तो पहले ही कह रहा था, मैं तो कर्म नहीं करूंगा, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा, भिक्षुक बन जाऊंगा। यदि ऐसे योगी की अभिष्ट की भगवान को अच्छी लगती तो भगवान अर्जुन से कह देते, अर्जुन जा तू योगी बन, अच्छा हो गया। लेकिन भगवान अर्जुन को ऐसा योगी नहीं बनाना चाहते। भगवान तो चाहते हैं युद्ध के बीच में युद्ध करते हुए तो योगी बन सकता है। इसलिए गीता का जो सूत्र मुझे सबसे प्रिय लगता है, गीता का जो तात्पर्य है, युद्ध के बीच में पाया हुआ ज्ञान। अरे भाई, हम तो घर में संघर्ष में जीते हैं, परिवार में, समाज में संघर्ष जीवन की यात्रा है। उस संघर्षमय जीवन में भी हम योग युक्त होकर परमात्मा से कैसे जुड़ सकें, यही तो गीता का संदेश है। पलायनवाद गीता का अभिष्ट नहीं है। पलायनवाद, यदि पलायन ही भगवान को स्वीकार होता, भगवान कहते जा भाग जा। भगवान पलायन नहीं चाहते। भगवान तो कहते जो तुमको प्राप्त हुआ है उसको कर्म करने की प्रक्रिया को समझ लो, कैसे करना है, तब फिर आपके सामने वो तत्व मिल जाएगा। फिर उसी कर्म से तुम मुझसे जुड़ जाओगे। तो लक्ष्य को पाने के लिए कर्म को साधन के रूप में स्वीकार करना, उस कर्म करने की प्रक्रिया जिसने सही रूप से समझ लिया है वही योगी है, वही कर्म योगी है। तो उस कर्म योगी की भूमिका को का आधार लेकर कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। उस कर्म योगी के विषय में 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहला जो मैं कहूंगा, शायद ये भी स्तर आ सकता है कि मैं करूंगा तो ही होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। पहला, योगी कर्म करने वालों के मन में ये भी भाव रहता है। ध्यान से समझना बात को। अरे भाई, ये जो काम है ना, मैं करूंगा तब ही होगा,
मैं करूंगा नहीं तो नहीं होगा। मेरे किए बिना तो हो ही नहीं सकता ये काम। और दूसरा यदि मैं आपके सामने सूत्र रखूं, मैंने प्रयास तो बहुत किया करने को, मैं प्रयास तो बहुत करता हूं लेकिन होता नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं। एक एवी स्तर होता है। मैं करूंगा तो ही होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा आप लोग गीता का चिंतन करते हैं तो ये तो आप कह सकते हैं इसमें कर्तृत्व अभिमान तो झलकता ही है। कर्तापन का अभिमान तो पूरी तरह से आप देख ही रहे होंगे। इसमें कर्म कर तो रहा है लेकिन ये कह रहा है मैं करता हूं तो ही होगा। अब इसको और आगे बढ़ेंगे तो दूसरा सूत्र आएगा, मैंने प्रयास तो बहुत किया, कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरे करने से भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये समझ लेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये तो नहीं, प्रयास कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कोई अदृष्ट शक्ति है। लेकिन श्रेष्ठतम जो तत्व है, मैं ये कह सकता हूं मैं करता कुछ भी नहीं हूं लेकिन सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं और सब कुछ अपने आप हो रहा है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध भजन आजकल आप लोग गाते भी होंगे ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो इसका मतलब है सब वही कर रहा है, उसी ने किया है और मेरा माध्यम बनाया है उसने। मैं औजार हूं उस परम तत्व का। और ध्यान देना, हमको औजार बनाकर परमात्मा कोई बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है। मानो भगवान एक कहना चाहते अर्जुन को, मैंने तुमको माध्यम बनाकर धर्म की स्थापना करना चाहा। आगे आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में, और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतार के 3 प्रयोजन इसी श्लोक में आपको मालूम पड़ जाएगा। पहला प्रयोजन परित्राणाय साधूनाम, दूसरा प्रयोजन विनाशाय च दुष्कृताम। गोविंद ने परित्राणाय साधूनाम वाला जो प्रयोजन है वो भगवान ने वृंदावन में गोकुल में रहकर पूरा किया। संतों का संरक्षण, भक्तों पर अनुग्रह, गोपियों की रक्षा, ये परित्राणाय साधूनाम। मथुरा लीला और द्वारिका लीला की जब चर्चा आती है तो आपको कहना पड़ेगा विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान ने दुष्टों का दलन किया। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? बोले धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना मुझे करनी है। तो इसका अर्थ यह हुआ, गीता का प्रारंभ ही मैंने कहा था ना, धर्म क्षेत्र। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने एक तृतीय प्रयोजन को स्वीकार किया। तो भगवान ये कहना चाहते, अर्जुन मेरा लक्ष्य तो केवल युद्ध नहीं है, मेरा लक्ष्य है धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना करने के लिए मैंने तुमको माध्यम बनाया है, औजार बनाया है, और मैंने तुम जैसों को औजार बना के धर्म की स्थापना करना चाहा। इसलिए करने वाला कौन है? आप विचार करिएगा, करने वाला परमात्मा है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब विश्वरूप का वर्णन आएगा, उस विश्वरूप के वर्णन में 11वें अध्याय का जो प्रसंग आएगा तो वहां आपको दिखाई देगा सब कुछ भगवान के मुखमंडल में दिखाई देंगे। कौन कौन दिखाई देगा? ऐसा कोई नहीं जो भगवान के मुख में ना हो। तो भगवान तो यहां तक द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च कर्णम तथान्या नपियोध वीरान, सब कुछ भगवान के वहां मुखमंडल में दिखाई देंगे। और उनको देखकर, यहां द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथं च 11वें अध्याय का 34वां श्लोक है, कर्णम तथान्या नपियोध वीरान, सब कुछ भगवान के मुखमंडल में है। तो भगवान कहते हैं कि मानो अर्जुन ने सब कुछ भगवान के मुख में देखा। तो क्या देखा?
सब मरे हुए देखा। तो मरे हुए देखा तो भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, तुम ये समझते हो कि तुम इनको मारते हो, मार रहे हो, तुम मारने वाले कौन होते हो? इसलिए कौन कौन है? मया हतांस्तम जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्ना। ये भी 34वें श्लोक के नीचे पद में भगवान कहते हैं कि मैंने इनको पहले ही मार दिया। बहुत गंभीरता से समझना, जो तीन सूत्र मैंने कर्मयोगी के लिए बताया, अर्जुन कर्मयोगी बनाने के लिए कितना प्रयत्न प्रभु ने किया। भगवान कहते हैं कि जो मेरे मुख में किस किस को देख रहे हो, सब मरे हुए देख रहे हो, और मरे हुए देखकर तुम ये कह रहे हो कि किसने मारा? तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मार सकते, मयि वैते निहता पूर्वमेव। देखो गीता का सौंदर्य, पूर्वमेव, पहले ही, युद्ध करने से पहले ही मैंने इनको मार दिया। अच्छा, तो भगवान अर्जुन ने कहा कि प्रभु फिर जब आपने मार दिया तो मुझे क्यों आप ले आए यहां? भगवान कहते, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे अर्जुन, मुझे किसी को निमित्त बनाना था, किसी को अपने औजार बनाना था, करना मुझे था। तो तुमको निमित्त बना के मैंने एक कार्य करना चाहा, इसलिए तुमको निमित्त बनो अर्जुन, कर्म का कर्ता न बनो। मैं करूंगा तो ही होगा, मेरे करने पर भी नहीं होगा। ये सब दूसरी स्थिति है, हो रहा है, मुझे माध्यम परमात्मा बना रहे हैं। मेरा माध्यम बना के भगवान बहुत कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं। ये भाव श्रेष्ठ कर्मयोगी का भाव है। मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है। रामायण में हनुमान जी महाराज जब लंका दहन करके वापस आते हैं, मुझे वह निमित्त शब्द वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी ने कहा कि हनुमान आप गए थे लंका, तो आपने क्या कार्य किया? तो हनुमान जी का वचन नहीं वहां। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि निश्वासे नैव सीताया राजन कोपा नलेनते दग्ध पूर्वा तुषा लंका निमित्तम अभवत कपि। आप शब्द पर ध्यान दें। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु निश्वासे नैव सीताया, सीता के जो गरम गरम ताप है, श्वास से जो आपके विरह की अग्नि प्रकट हो रही है, आपका इतना प्रताप है, आपका कोपानल है, उससे लंका पहले से ही जल गई थी। हनुमान ने नहीं जलाया। फिर हनुमान से पूछा, तुम गए क्यों थे? प्रभु आपने मुझे निमित्त बनाया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि भैया भगवान ने पहले कार्य कर दिया था, इसलिए तो त्रिजटा को सपन दे दिया, सपने वानर लंका जाए। तो कर्मयोगी की जो भूमिका है, तो ये न कहें कि मैं करूंगा तभी होगा, ये भी न कहें मैं बहुत करता हूं होता नहीं है, बल्कि एक समझें कि परमात्मा मेरे द्वारा करा रहा है, माध्यम मुझे बना रहा है, करने और कराने वाला केवल परमात्मा है। ये जो श्रेष्ठ भाव है, मैं भगवान का एक हथियार हूं, औजार हूं, मुझे भगवान ने अपना माध्यम बना के कर्म में लगाया है। तो कर्मयोगी की स्थिति क्या है? कर्म हो रहा है, परमात्मा ने मुझे माध्यम बना के किया है, मैं केवल निमित्त हूं। और निमित्त का मतलब कर्म करने वाला नहीं है, वो तो हम एक परमात्मा के कठपुतलिए पात्र है, परमात्मा सब कुछ करता है। कर्मयोगी का यह सिद्धांत है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन कर्म को त्याग करने से कर्म की श्रेष्ठता नहीं मिल पाएगी, तुम्हें सिद्धि चाहिए। तुम्हारे माध्यम से बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, इसलिए तुम अपने आप को कर्म त्याग की भूमिका में मत ले जाओ, कर्म योगी की भूमिका में ले जाओ। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, हे अर्जुन अब तुम्हें क्या करना है कि कर्म की स्थिति को समझ लो। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च सन्न्यसनादेव
सिद्धिम समधिगच्छति। अब आगे कहते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक है कि यहां कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म के बैठ सकता। कर्म करना निश्चित है, हमें करना है, हमारे माध्यम बना के प्रभु करवा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति ये समझे भैया मैं तो बिल्कुल कर्म रहित बन जाऊंगा। भगवान कहते हो बिल्कुल गलत है। यदि तुमने शरीर धारण किया है तो कर्म तो होगा ही होगा, कर्म होंगे ही होंगे। इस बात का संकेत करने के लिए अब आप लोग 5वें श्लोक में प्रवेश करें। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणम अपि, कोई भी, कश्चित् कोई भी, क्षणम अपि अकर्म कृत न तिष्ठति जातु न तिष्ठति। कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना कर्म किए व्यक्ति बैठ नहीं सकता, रह नहीं सकता। कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्म करने में कर्म सर्वः ह्यवसः प्रकृतिजैर्गुणैः कार्यते, ह्यवसः कार्यते। प्रकृति के गुण आपको कर्म करने के लिए विवश कराते हैं। प्रकृति के गुणों के माध्यम से हम कर्म करने के लिए विवश है, कर्म के लिए विवश है। हम नहीं चाहते तो भी हमारे द्वारा कर्म हो रहा है। इसलिए एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए कोई व्यक्ति बैठ सके, रह सके। इसलिए कर्म की स्थिति को समझना। कर्म के बारे में भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से कर्म हम करते हैं और एक क्षण भी बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। अब आए पहले दो बातें आप समझ लें। आप लोग सब अपना म्यूट कर दीजिएगा, बीच में आवाज दिक्कत हो जाएगी। केवल आप सुने, बोले नहीं, अच्छा नहीं लगा, उसमें दिक्कत हो सकती है, कभी कभी आवाज आती है। दो बातें आप समझ लें। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। एक बात यह हो गई इस श्लोक में, जो मैंने अभी जो श्लोक बताया, नहीं कश्चित् क्षणमपि। ऊपर के श्लोक से हमको, ऊपर के अर्धाली से, ऊपर की पंक्ति से क्या अर्थ निकला? कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। और नीचे वाली पंक्ति से क्या मिला हमको? प्रकृति के तीनों गुण अधीन होकर हमें कर्म के लिए विवश करते हैं। तो पहला सूत्र तो हमें यह समझना है कि हम बिना कर्म के रह नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति कहता है हम तो भाई कर्म त्याग चुके हैं, हम तो बिना कर्म के भी आनंद से रह रहे, कोई कर्म हमें नहीं है, यह बड़ी ऊंची स्थिति है। लेकिन अब यदि हम बैठे हैं तो आप समझ लीजिएगा हमारा बैठना भी एक कर्म है। हम बोलते हैं तो बोलना भी एक कर्म है। हम सुनते हैं तो सुनना भी एक कर्म है। हर क्षण सोना भी एक कर्म है। इसलिए बिना कर्म के व्यक्ति कभी रह नहीं सकता। इसलिए अकर्मकृत होकर कोई बैठ नहीं सकता। क्यों? देखो, प्रकृति के जो गुण है वो आपस में कर्म के लिए हमें विवश करते हैं। इसलिए प्रकृति जैर गुणी, प्रकृति के जो गुण है। अब प्रकृति के गुण क्या है? आगे चलकर तीसरे अध्याय के ही 28वें श्लोक में भगवान कहेंगे, उसकी चर्चा उस समय विस्तार से किया जाएगा। उसमें भगवान कहेंगे तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, गुण और कर्म के विभाग को समझकर गुण आपस में कर्म कर रहे हैं, ये समझकर वो किसी कर्म में मोहित नहीं होता है। ये भगवान आगे चलकर 28वें श्लोक में इस बात को कहेंगे।
कर्म से निर्मोही कैसे बने, अनासक्त कैसे बने। इसलिए अब यहां हमें भगवान कहते हैं कि कर्म निश्चित है, प्रकृति के जो गुण हैं हमें कर्म कराते हैं। अब इस बात को समझने के लिए पुनः मैं आपके सामने 3 सूत्र रखने का प्रयास करूंगा। कर्म की व्याख्या चल रही है, इसलिए कर्म की व्याख्या में 3 सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। पहला सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका नाम है स्वाभाविक कर्म। आप लोग संभव हो नोट कर लीजिएगा। दूसरा शुभ कर्म, तीसरा सत्कर्म। स्वाभाविक कर्म, शुभ कर्म और सत्कर्म। अब हमें यह समझना है स्वाभाविक कर्म क्या है। गुणा गुणेषु वर्तन्तः, एक गुण दूसरे गुण में आपस में व्यवहार कर रहे हैं। जैसे स्वाभाविक कर्म जो सहज रूप से, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज रूप से हो रहा है, वो कर्म भी हम स्वाभाविक रूप से ले सकते हैं। जैसे श्वास चलना एक कर्म है तो सहज रूप से चल रहा है, देखना एक कर्म है सहज रूप से चल रहा है, ये स्वाभाविक कर्म। दूसरा कर्म होता है, इसको हम लोग कह सकते गुण आपस में बरत रहे हैं। दूसरा होता है शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब किसी ने कहा भैया तुम्हें स्वर्ग जाना है, यज्ञ करो। अब यज्ञ करने के लिए हमने व्यवस्था की, वो कर्म के लिए एक कहा जा सकता है रजोगुण की प्रधानता होती है उस कर्म में, सत्वगुण नहीं होता है, बात नहीं, सत्वगुण का भी निवास है, क्योंकि यदि आप स्वाध्याय तपस्या कर रहे हैं, लेकिन रजोगुण की प्रधानता से शुभ कर्म होता है। यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, रुद्राभिषेक करना, और उन कर्मों का फल हम क्या चाहते हैं। इसलिए आप लोग जब पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, हम भी पूजा कराते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम। अब हमें फल से जुड़ रहे हैं ना, तो उसको पाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए शुभ कर्म है। ये हम व्यापार इत्यादि से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये काम, अरे भैया हम इसको इसलिए कर रहे हैं, समाज का कल्याण हो रहा है, इतने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम इनका भरण पोषण नहीं बल्कि इनके प्रारब्ध के माध्यम से हमको भी प्राप्त हो रहा है। देखिए हम जब कोई बड़ा कार्य करते हैं ना, वहां बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उन सब का भाग्य आपके साथ हो जाता है, इसलिए हमारी उन्नति होती है। कभी ये मत समझ लेना ये मेरे प्रारब्ध से हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, इन सब का भाग्य मुझसे जुड़ गया है, तो उनके भाग्य से भी मुझे मिल रहा है कुछ, ये समझ लेना। ये शुभ कर्म की श्रेणी में आप उद्योग को भी ले सकते हैं, लेकिन तीसरा जो कर्म है उस कर्म का कह सकते हैं सत्कर्म। वह सत्व गुण की प्रधानता से परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। जो कार्य है परमात्मा का कार्य है, वो किसके लिए कर रहे हैं, बोले भगवान के लिए कर रहे हैं। वहां बिल्कुल मेरे परिवार का पोषण हो, मैं इंजॉय करूं नहीं, परमात्मा का कर्म परमात्मा के लिए और परमात्मा का बन के करें। 3 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। सत्कर्म क्या है, भगवत कार्य है, भगवान का बनकर भगवान के लिए कर रहे हैं, ये सत्कर्म होता है। तो सत्कर्म की सत शब्द का अर्थ होता है भगवान, परमात्मा, सत्य तत्व है। उस सत्य को जानने के लिए, सत्य का अनुभव करने के लिए, सत्य से जुड़ने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसका नाम है सत्कर्म। ये सत्व गुण की प्रधानता है, क्योंकि लक्ष्य केवल केवल परमात्मा है, परमात्मा से हम जुड़े, ये सत्कर्म है। और जुड़ने का माध्यम क्या हो ये अलग विषय है। हम किसी भी कर्म के माध्यम से परमात्मा से जुड़ें, लेकिन लक्ष्य भगवान हो, परमात्मा का
लक्ष्य समझ के कोई हम कार्य करते हैं तो कहा गया है वो कर्म ही आपकी भक्ति बन जाएगी। लक्ष्य भगवान, तो इसका अर्थ यह है कि यहां गुण आपस में बरत रहे। तो हमारे पास प्रकृति के गुण है, तो प्रकृति के कितने गुण हुए? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण है प्रकृति के। भगवान कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा, ये प्रकृति के 3 गुण है। तो तीनों गुणों से हम कार्य करते हैं। अब कैसे होता है? और यदि 3 गुणों से कार्य न हो तो हम बिल्कुल असमर्थ हो जाते कैसे भी काम करने में। तो कहने का मतलब, इन बात को यदि आप समझ लेंगे तो कर्म का कर्ता अपने आप को कभी नहीं मानेंगे। कैसे? तो इसको समझने के लिए कुछ गंभीर चिंतन करना आपको पड़ेगा, और मैं चाहूंगा गंभीरता को भी आपके सामने सरलता से प्रस्तुत करूं और आप लोग इसको समझ लें। हमारे यहां 3 जैसे गुण बताए। क्या क्या बताया? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। देखिए, सत्वगुण जो होते हैं वो कौन है? देवता है, ठीक है। रजोगुण क्या है? बोले इंद्रियां हैं। इंद्रियां रजोगुण है, देवता सत्वगुण है, और पदार्थ इत्यादि ये तमोगुण। समझ लीजिएगा, वस्तु इत्यादि। कुछ समझने के लिए अब आप यहां समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग, जैसे आप लोग गीता का पुस्तक पढ़ रहे हैं। पुस्तक पढ़ना, एक कोई भी किताब हो, कोई भी बुक्स हो, आप पढ़ रहे हैं, इसमें कितने लोगों का सहयोग है आपके पास? बस इन 3 चीजों का, सत्वरज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसको कैसे समझें? अच्छा, आपकी आंखों ने इस पुस्तक को देखा। अच्छा, पुस्तक आपके पास हो, किताब आपके पास हो, लेकिन आंख न हो तो आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आंख तो आवश्यक है और पुस्तक आवश्यक है। अच्छा, पुस्तक भी हो, आंख भी हो और प्रकाश न हो तो भी आप देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश है सूर्य। ये सूर्य का गुण है प्रकाश। और सूर्य कौन है? देवता है, सत्व गुण। आंख इंद्रियां है, क्योंकि इंद्रियों का निर्माण रजोगुण की प्रवृत्ति से हुआ, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। पंचमहाभूत तमोगुण से आते हैं, इंद्रियां रजोगुण से आते हैं, और अंतकरण चतुष्टय ये सत्वगुण से आते हैं। अब आपको थोड़ी बात कठिन लगेगी, लेकिन जिसको गीता का अभ्यास है वो समझ जाएंगे। हमारे यहां महाभूत होते हैं ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये क्या है? ये महाभूत है। तो ये महाभूत जो होते हैं ये होते हैं तमोगुण से, और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इंद्रियां प्रकट होती है रजोगुण से, और प्रकट होते हैं फिर सत्वगुण से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि। ये अंतकरण चतुष्टय ये सत्वगुण का कार्य। अब आप थोड़ा सा समझ लें, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। सत्वगुण, उसको हम कह सकते हैं अधिदैव। रजोगुण हम उसको कह सकते हैं अध्यात्म, और तमोगुण उसको हम कह सकते हैं अधिभूत। ठीक है? इसलिए आपने सुना होगा आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। आप लोग सुनते रहते हैं ना। देखिए, अब मैं आपको कहूं सूर्य कौन हुए, तो सूर्य जो होते हैं उनका नाम है आदिदेव, आदिदैविक, ये देवता है, प्रकाश। पुस्तक अधिभूत, आदि भौतिक, और आपकी आंखें ये कौन है? आध्यात्मिक। अब ये 3 गुण हो गए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब आप बताइए कौन सी चीज को आप हटा देंगे और काम बन जाए? प्रकाश के बिना पुस्तक, आंख हो जाए व्यर्थ है।
प्रकाश भी हो, पुस्तक भी हो, आंख न हो तो व्यर्थ है। आंख भी है, प्रकाश भी है और कोई साधन न हो तब व्यर्थ है। इसलिए भगवान यहां कहते प्रकृति जैर गुण, ये प्रकृति के जो तीनों गुण है वो कार्य करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं ये जो नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के गुणों के द्वारा आप कर्म के लिए विवश हो और प्रकृति के गुण ही आप में कर्म करा रहे हैं। इसलिए व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि मैं कर्म नहीं करता, मैं करने वाला नहीं हूं। तो ऐसा यदि कहता है वो कौन है? फिर वो कौन है? तो भगवान आगे के श्लोक में बात को बहुत स्पष्ट कर देते हैं और आपको बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। इस श्लोक में हमने ये समझा कि कर्म तो होंगे ही होंगे, क्योंकि प्रकृति में रहते हैं, संसार में रहते हैं अर्जुन। यदि इसमें कर्म प्रकृति में है तो प्रकृति के गुण ही आपस में कर्म कर रहे हैं, क्योंकि तीनों गुण आप में, और कोई भी गुण न हो तो जीवन नहीं चलेगा। आपको नींद भी चाहिए तो नींद तमोगुण है, ठीक है। आपको काम भी करना है, काम रजोगुण है। कभी थोड़ी देर आराम करने की इच्छा होती है, एकांत में बैठ के कुछ चिंतन करने की आवश्यकता होती, सत्वगुण। आप अपने जीवन को इन तीन गुणों के बिना तो चला ही नहीं सकते हैं। ये तीन गुण ही आपस में बरत रहे हैं। तो आगे तो भगवान कहेंगे इन तीनों गुणों के कर्म को अपने आपको कर्ता क्यों मानते हो? ये तीन गुण तो आपस में बरतते हैं। तीन गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। इसलिए इस श्लोक में प्रकृति के द्वारा सारे कार्य होते हैं। इसलिए प्रकृति के गुणों ने जो काम किया है वो कार्य को तुम सहज रूप से ये मत कहो कि मैं नहीं करता, कर्म तो सहज रूप से चल रहा है। इसलिए अब कर्म करना न पड़े, कर्म होने में बदल जाए। इस श्लोक में नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवस विवश हो रहा है। प्रकृति के गुणों के द्वारा व्यक्ति कर्म करने के लिए विवश है, कर्म करेगा ही करेगा। अब मानो एक प्रश्न और उठा, यदि कोई कहे कि मैं कर्म नहीं करता तो फिर उस स्थिति में हम उसको क्या कहें? तो भगवान कहते हैं उसको एक बहुत अच्छी तरह से भगवान ने एक क्या बताऊं, एक गाली युक्त शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा निम्न स्तर का शब्द प्रयोग कर दिया है भगवान ने ऐसे व्यक्ति के लिए जो मन कर्म तो करता नहीं बाहर से इंद्रियों के द्वारा, लेकिन भीतर मन से किसी चीज का चिंतन करता रहता है, तो समझना वैसा मिथ्याचारी कोई नहीं है। इस श्लोक को समझें। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान ने कहा कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अपने कर्मेंद्रियों का तो संयमित करके, कर्मेंद्रियों को रोक करके भीतर बैठकर उन कर्मों को मन से चिंतन कर रहा है, वो इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, और विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते, तो मिथ्याचारी, ऐसे व्यक्ति को हम मिथ्याचारी कहेंगे, जो बाहर से तो कर्म नहीं करता हुआ दिखाई देता और भीतर से कर्म कर रहा है। पहले तो आपको बताऊं, ये सांसारिक भोग हम लोग बाहर से भी भोग सकते हैं और भीतर से भी भोग सकते हैं। कई बार व्यक्ति को बाहर से भोग नहीं मिलता तो भीतर से भोगता है। कभी कभी किसी बच्चे को कहिए आज एकादशी है तो एकादशी का व्रत रख ले, अब जबरदस्ती में उसको व्रत करा दिया। बेचारा दिन में 10 बार खाता था, समय समय पे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ चाहिए था उसको। अब भोजन तो नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? वो बैठा, नींद आ गई, झपकी मारी और झपकी में सपने में किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है।
तो मन से कभी कभी चिंता, अब दूसरे को खाते हुए देखकर कल्पना करता, मुझे भी एक काश ये प्रसाद मिल जाता। इसका अर्थ ये हुआ, तो हम लोग दंभ न करें, कर्मेंद्रियों से तो ये न कर। देखो, कुछ गीता के सूत्रों को बहुत गंभीरता से समझना है। यहां के भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम में। पहले तो आप ये समझ लो, कर्मेंद्रियाणि शब्द का प्रयोग करके भगवान ने यहां केवल कर्मेंद्रियों की चर्चा नहीं करी, ये ज्ञानेंद्रियों की भी चर्चा करी। समझ रहे हैं ना बात को? देखो, कर्मेंद्रिय क्या है और ज्ञानेंद्रिय क्या है, क्योंकि जब शब्द आया है तो इसको भाव को समझ ले। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कर्मेंद्रियां हैं हमारी हाथ, पैर, मुख, मलद्वार और उपस्थ मतलब मूत्र द्वार। ये 5 हमारे हैं कर्मेंद्रिय, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों में नाक, आंख, कान, जिह्वा और त्वचा, एक ज्ञानेंद्रियां है। अब यहां भगवान कहते इन सब को कर्मेंद्रियाणि संयम में, इनको तो रोके रखा है, संयमित कर रखा है, लेकिन उन कर्मेंद्रियों के विषय को मन के द्वारा भोग रहा है। मनसा स्मरण, मन के द्वारा स्मरण कर रहा है। मैं आपको पुनः कह दूं, मन सात्विक है, इंद्रियां जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां राजस है। तो इन कर्मेंद्रिय और मन ज्ञानेंद्रियों के विषयों को मन भीतर बैठे बैठे चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। इसका मतलब बाहर से तो बिल्कुल हम कर्मयोगी, हम कर्म कर ही नहीं रहे, बिल्कुल हम निष्काम है, कुछ करते नहीं है, और भीतर बैठकर उसका खूब चिंतन हो रहा है। मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं, मतलब मैं वहां गया, एक गया। ये जो क्या है बोले मिथ्याचार। देखो, दंभ, मिथ्याचार, मिथ्याचार शब्द बहुत बड़ा जो है किसी के लिए कहा जाए तो एक गाली की तरह है, हीन शब्द है। मिथ्या आचार उसका है। और आगे कहेंगे भगवान श्रेष्ठ आचार किसका और मिथ्याचार किसका। बाहर से इंद्रियों के द्वारा कर्म न करके मन के द्वारा ही उन विषयों का जो चिंतन करता रहता है उसका नाम है मिथ्याचारी। आप सोचिए, मिथ्याचारी बनना है क्या हमको? इसलिए जो इंद्रियां सहज रूप से कर सकें बाहर से करो, क्योंकि त्याग जो है बाहर से नहीं भीतर से होना चाहिए। इंद्रियां कर्म करे और इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म का असर, भाव, आसक्ति हमारे भीतर न बैठे, ये कर्मयोगी का लक्षण होना चाहिए। मिथ्याचारी का लक्षण तो यह करेगा तो कुछ नहीं, लेकिन भीतर से सोचता रहेगा, चिंतन करता रहेगा। भैया ये भी बहुत बड़ा कर्म है और ये बहुत बड़ा मिथ्याचारी है, ये करना नहीं चाहिए। इसलिए कर्म होना चाहिए। कैसे? देखो, हमारे यहां दर्शन शास्त्रों की आपने चर्चा सुनी है, उसमें हमारा एक मीमांसा दर्शन है। मीमांसा में कर्म की व्याख्या है, ठीक है। मीमांसा दर्शन हमारे यहां कर्मों की व्याख्या के लिए बताया गया है। उस मीमांसा दर्शन में 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा बताई गई है। तो उसमें 3 विधाएं हैं, दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति। मैं पुनः याद दिला रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, ये 3 प्रकार की कर्म की विधाएं मीमांसा के अनुसार। हमारे यहां कोई दोष है तो कर्मों से उस दोष को हटाना, जैसे शरीर में कोई मस्सा इत्यादि लगा हो उसको हटा देना, ये दोषापनयन कर्म है। दूसरा गुणाधान कर्म है।
गुणाधान को मतलब है हमें उस कर्म के द्वारा स्वयं को, समाज को सुंदर बनाना है। मीमांसक लोग कहते हैं ये 3 काम समझ लेना: कमी की पूर्ति, दोष को दूर करना, दोष को दूर करें, कोई दोष हो हम उस कर्म से हम दूर करेंगे। दूसरा गुणाधान, स्वयं को चमकाना, समाज को चमकाना, हमारे साथ जो कर्म कर रहे हैं उनकी स्थिति को और बेहतर बनाना। तीसरा है हीनांग पूर्ति, अपने कमी है उसको पूरा करना, कहीं गड्ढा हो उसे भर देना। तो ये जो है तीनों प्रकार के संस्कारों से कर्म की परिपाक है ये इसलिए मीमांसक लोग कहते हैं ये 3 संस्कारों से ही कर्म की व्यवस्था आगे बढ़ती है। इसलिए संस्कार शब्द में क्या मूल रूप से संस्कार किसको कहते हैं? सम शब्द से क्री धातु, क्री मतलब करने अर्थ में, सम उपसर्ग से क्री धातु से संस्कार बनता है। इसका मतलब अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से हम लोग कुछ करें। क्या क्या करें? हम लोग दोषापनयन करें, गुणाधान करें और हीनांग पूर्ति करें। ये 3 कर्मों को हम करें। यदि हम नहीं करेंगे बाहर से, लेकिन भीतर से तो मन तो चिंतन करेगा ही करेगा, क्योंकि मन का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है मन का? मन कभी चुप नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा। इसलिए जब मन भीतर से करेगा तो भीतर से कोई कर रहा है तो बाहर से भी करो भाई, क्या दिक्कत है? तो भगवान कहते हैं इसलिए बाहर से तुम कुछ करो नहीं, ढोंग रचाओ और भीतर से चिंतन करते रहो। ऐसे मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए, ये भगवान कहना चाहते हैं। इसलिए तुम करो भी। अब आगे कहते महाराज, आपने कहा मिथ्याचार, लेकिन आगे के श्लोक में विशिष्ट आचार की चर्चा की। ये निकृष्ट आचार है और उसके बाद विशिष्ट आचार। तो मानो अर्जुन ने कहा ये तो समझ में आ गया, निकृष्ट आचार मिथ्याचार क्या है, जो बाहर से तो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है। उसी का धन नहीं चाहिए, लेकिन आंखों से धन तो, हाथों से तो धन नहीं लिया, लेकिन मन से धन की चिंता करता है। तो ये भाव जो है ये भगवान उसके लिए कहते तुम्हारा ढोंग है। ढोंग तो भगवान को कभी पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। सहज रूप से तुम प्रस्तुत हो जाओ, तुम जो आया है उस कर्म को निष्ठा से करो। उसके बाद श्रेष्ठ आचार किसका है? निकृष्ट आचार तो उसका है, श्रेष्ठ आचार किसका है? अब उसके लिए आगे के श्लोक की चर्चा। इस श्लोक है 7वां श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुनः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, यहां अर्जुन संबोधन है। हे अर्जुन, जो यस्त्विन्द्रियाणि मनसा, जो मन से इंद्रियों को नियम्य, मन के द्वारा इंद्रियों को बस में कर कर जो कर्म आरभते, कर्म को प्रारंभ करता है। कैसे? बोले कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों से जो कर्म योग को प्रारंभ करता है। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, कर्मयोग को उन कर्मेंद्रियों से। लेकिन कैसे कर्मेंद्रियां? मन के द्वारा बस में किए हुए इंद्रियों के द्वारा यदि कोई कर्मयोग करता है, वो कर्मयोगी श्रेष्ठ कर्मयोगी स विशिष्यते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत विस्तार से। आज तो मुझे लगता है कि इसका विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ संकेत आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। देखिए, यहां एक शब्द आया, मन के द्वारा इंद्रियों का संयमित करके जो कर्म करता है वो विशिष्ट आचरण कर रहा है। इसका मतलब है मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करना। गीता को समझना, इस बात को जानने के लिए आप सब कुछ बातें अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं
एक उदाहरण आपके साथ, एक उपनिषद का उदाहरण है। शरीर क्या है? शरीर है रथ, इंद्रियां है घोड़े। उन घोड़ों का जो लगाम है वो है मन, और बुद्धि है उस रथ का सारथी। लक्ष्य है परमात्मा। ठीक है? तो इंद्रियां हैं घोड़े। अब घोड़े को बस में करने के लिए क्या है? हाथ में लगाम है। इसका मतलब है मन को आप कस के पकड़ लो, जिससे कि आपकी इंद्रियां इधर उधर न भटके। लेकिन मन के द्वारा इंद्रियों का संयम, लेकिन सारथी बुद्धि है, उसकी चर्चा आएगी। लेकिन मन का इंद्रियों, और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि मन का इंद्रियों के साथ कोई औरस संबंध नहीं है, लेकिन मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहेगी। फिर बात समझ रहे हैं ना आप लोग? इंद्रियों की स्वतंत्र सत्ता जब हो जाएगी तो इंद्रियां स्वच्छंद हो जाएंगी। जैसे किसी बालक के ऊपर किसी का अनुशासन नहीं है, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, वो बालक स्वच्छंद हो जाएगा। फिर इंद्रियों को शक्ति चाहिए, लेकिन किसी के आश्रय में रहकर शक्ति प्राप्त कर लेंगे तो इंद्रियों की जो शक्ति है वो बहुत अच्छा विकास करेगी। यदि इंद्रियां स्वतंत्र हो जाए, स्वच्छंद हो जाए और इंद्रियों को शक्ति मिलेगी, और किसी का विकास नहीं और फिर विनाश करेगी। तो इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ना बिना मन के लगाम के, तो समझ लेना वो इंद्रियां हमारे लिए बाधक है, घातक है, कभी साधक नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण का सूत्र है, मन के द्वारा सबसे पहले यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य, काम करने से पूर्व का सूत्र दे रहे हैं। बड़ा विस्तार से वर्णन करने का मन हो रहा है, समय संकेत कर रहा है, कल और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने एक बात और कहूं, असंयमित इंद्रियां हमें, असंयमित मन हमें गर्त में ले जाएगा। इसलिए इंद्रियों को मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करो, और आगे फिर चलकर बुद्धि के द्वारा मन का संयमन होना चाहिए। लेकिन अभी तो हमें श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करो, मन का लगाम कस के पकड़ लो, नहीं तो इंद्रियां स्वच्छंद हो जाएंगी, आपका पतन हो जाएगा। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। मैं एक बार पूज्य गुरुदेव के साथ कहीं किसी के यहां प्रसाद पाने के लिए गया था। उस समय मैं कथा भी नहीं करता था। तो एक जगह प्रसाद पाने के बाद हमको जहां हम लोग ठहरे थे वहां पहुंचाना था, और सेठ जी का ड्राइवर कहीं चला गया। ड्राइवर कहीं चला गया तो सेठ जी गुस्से में आ गए। अरे मैंने उनको कहा था मेरे ड्राइवर को, अब तक नहीं आया। महाराज जी आपकी सेवा में विलंब कर दिया उसने, मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा, उसने गलत काम किया। तो महाराज जी ने कहा भी भैया नाराज मत होना, आज हमारे लिए तो थोड़ी देर की बात है, और ड्राइवर तो हमेशा तुमको आवश्यकता रहेगी। बोले इतना गुस्सा आ गया, मैं उसको इतना फटकारूंगा, इसने अच्छा काम नहीं किया, गुस्से में आ गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो ड्राइवर सामने आ गया, सेठ जी हवा हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, बड़े प्यार से बोलने लगे, अरे भैया क्यों देरी हो गई बेटा, चलो बेटा महाराज जी को वहां तक छोड़ के आ जाओ। हम भी दंग रह गए, इतना क्रोध करने वाला ड्राइवर के सामने इसकी हालत खराब हो गई, क्या चक्कर है। मेरे गुरुदेव बड़े विनोदी भी थे, तो उन्होंने रास्ते में पूछ लिया, भैया बताओ जरूर, तुम्हारे आने से पहले तो सेठ जी बड़े गर्म हो रहे थे, लेकिन तुम्हारे आते ही उनकी स्थिति क्या हो गई, हमने देख लिया, विवश हो गए। तो ड्राइवर ने कहा कि देखिए मैं उनका ड्राइवर हूं, अब एक कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे कैसी जगह में पहुंचते हैं, क्या खाते पीते हैं, सारी बातें मुझे मालूम है।
और यदि किसी दिन मुझके संबंध इन्होंने बिगाड़ दिया तो मैं इनकी पोल पट्टी खोल दूंगा, इनको ये डर है, इसीलिए मैं कुछ भी करता हूं, मुझसे बना के रखते हैं। हम जीवात्मा है, हम जीवात्मा है और उन इंद्रियों के द्वारा हमको बहुत कुछ काम करना है। तो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, ड्राइवर के बुद्धि के द्वारा हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन हम इन इंद्रियां इत्यादि से जब हम किसी गलत काम में लगाएंगे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तो आप समझ लीजिएगा फिर हम इनके मालिक नहीं, इनके गुलाम बन के रहेंगे। आपको इनके मालिक बनना है तो हम अपने इंद्रियों के द्वारा क्यों कभी भी गलत काम में मत लगाएं, क्योंकि ये इंद्रियां क्या है? बोले प्रत्येक इंद्रियों में देवताओं का निवास है। इंद्रियों का दुरुपयोग देवताओं का अपमान है। इसलिए मन के द्वारा इंद्रियों का संयमन करेंगे तो देवता लोग प्रसन्न होंगे। कैसे कैसे देवता है, कैसे संयमित करना है इंद्रियों को। असंयमित इंद्रियां कैसे हमको गर्त में ले जाती है, और इंद्रियों को संयमित करके मन के द्वारा और कर्म योग को जो कर्म योग का जो अनुष्ठान करता है वो परम श्रेष्ठ क्यों है, इसकी और गंभीर चर्चा गुरुदेव गुरुजनों की कृपा से, शास्त्रों की चर्चा कल फिर इसी समय आपके सामने रखेंगे। कोई आपके मन में संदेह हो तो आप लोग व्हाट्सएप अथवा फोन करके भी पूछ सकते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज की चर्चा यहाँ विराम ले रही है, कल पुनः मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक है। बहुत जुड़े थे ना, बड़े आई आदमी कति जोड़े आज।